जय हिंद साथियों। आज हम मानव विकास का जो पाठ है उसका अंतिम टॉपिक लेकर के आए हैं। मापन के सूचक और स्कोर के बारे में पढ़ेंगे हम। यूएनडीपी ने 1990 ईस्वी से जो मानव विकास सूचकांक है वो जारी करना शुरू किया था। उसके बाद की जो चीजें हैं वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, अच्छी तरीके से देखना इसको। मानव विकास में हम सबसे पहले देख रहे हैं मापन के सूचक क्या होते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद ने 1990 ईस्वी से इसने मानव विकास जो सूचकांक है वो जारी करना शुरू किया था। प्रश्न आए अगर बोर्ड के अंदर आपका कि मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है, तो मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है? यूएनडीपी जारी करता है। और इसको कब से जारी करना शुरू किया था? 1990 के बाद में जारी करना शुरू किया था। और प्रति वर्ष ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो देखो, मापन के जो सूचक है मानव विकास के, वो दो सूचक है। एक है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। दूसरा जो है वो है HPI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, मानव गरीबी सूचकांक। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, ये आय पर मौन रहता है, जबकि ये बिना आय वाला है, ये मानव विकास की कमी को मापता है और ये कमी पर मौन रहता है। HDI है, ये कमी पर मौन रहता है और ये कमी को मापता है। तो देखो, मानव विकास सूचकांक इसके जो जनक हैं, वो जनक किसको मानते हैं हम? महबूब उल हक को मानते हैं, जो पाकिस्तान के निवासी थे। इन्होंने ही यूएनडीपी को बताया था। मानव विकास सूचकांक के जो आधार होता है, मानव विकास का जो आधार है, वो हम इन तीन चीजों पर निर्भर करता है। वो है, हमने पहले भी पढ़ा था, स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। स्वास्थ्य, जिसमें व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा को, जीने की औसत आयु कितनी है। आपने भी सुना होगा प्राचीन समय में क्या होता था कि व्यक्ति की उम्र बहुत अधिक होती थी। जैसे कोई भी एक छोटा सा गांव है, उस गांव की बात ले लेते हैं हम। जैसे वहां पर 100 साल के बहुत सारे बुजुर्ग मिल जाते थे, लेकिन आजकल बिल्कुल ही कम मिलते हैं। तो जीने की जो औसत आयु है उसको जीवन प्रत्याशा कहते हैं। दूसरी बात है शिक्षा, सकल नामांकन अनुपात, कितनी संख्या ऐसी है जो वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रही है। और संसाधनों तक पहुंच, यानी प्रति व्यक्ति आय। जब व्यक्ति की आय होगी, उसको निरंतर पैसे मिलते रहेंगे, उसकी आय होती रहेगी, तो वो अपने आप अपने संसाधनों तक पहुंच बनाते रहेगा। उसको जो भी उसकी आवश्यकता है वो अपनी आवश्यकता की आसानी से पूर्ति करता रहेगा। तो मनुष्य के जो विकास है, इसके ये तीन आधार होते हैं। स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होती है और संसाधन होते हैं, यानी प्रति व्यक्ति आय होती है। अब देखो, हम मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो मापन का स्कोर है, इसमें स्कोर होता है 0 से 1। स्कोर कितना होता है इसमें? 0 से 1। छोटा प्यारा क्वेश्चन, अगर यहां से बोर्ड के लिए आपका क्वेश्चन आए कि मानव विकास सूचकांक में मापन का जो स्कोर है वो स्कोर कितना होना चाहिए, तो वो स्कोर 0 से 1 होना चाहिए ना। अब हम इस टेबल के माध्यम से, ये आपके सामने एक स्केल बना रखी है, इस स्केल के माध्यम से हम समझेंगे किस तरह जो विश्व के देश है उन देशों को बांट रखा है। उनको बांटने की ये एक स्केल बना रखी है। इस स्केल से माध्यम से हम समझेंगे, जैसे विश्व में कुल 199 देशों में से मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। हालांकि 2022 में जो सूचकांक जारी किया था वो 191 देशों में से किया था।
192 देशों में से इसका सूचकांक जारी किया जाता है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम, कक्षा 12 का सिलेबस है ये। तो इसको 0 से 0.5 तक इसको निम्न सूचकांक वाले देश की श्रेणी में रखा गया है, यानी जिस देश का सूचकांक 0.0 से 0.5 होता है वो निम्न सूचकांक वाले देश है, और जिनका सूचकांक 0.5 से 0.7 रखा गया है इसका मतलब वो मध्यम सूचकांक वाले देश है, और जिसका सूचकांक 0.7 से 0.8 के बीच में है वो उच्च सूचकांक वाले देश है, और जिसमें 0.8 से 1.0 तक जिनके सूचकांक है वो अति उच्च सूचकांक वाले देश है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो इस स्केल के माध्यम से हम समझेंगे विश्व में सबसे कम सूचकांक वाला जो देश है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा ना, वैसे तो 2022 में एक और एसडीआई इंडेक्स जारी की थी, इसमें आंकड़े अलग हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो ये आंकड़े हैं सिलेबस में। विश्व का सबसे कम सूचकांक वाला जो देश है वो देश है नाइजर, जिसका सूचकांक सबसे कम है। तो एक प्यारा क्वेश्चन सबसे कम सूचकांक वाले देश का पूछे तो आपको वो है नाइजर, और सबसे अधिक सूचकांक वाले देश की बात करें तो वो देश कौन सा हो गया, नॉर्वे हो गया, जिसका सूचकांक सबसे अधिक है। और अगर भारत की बात करें हम तो भारत का जो मानव विकास सूचकांक है वो भारत मध्यम श्रेणी में आता है, और हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका वो हमसे उच्च श्रेणी के अंदर आता है। तो ऐसे देश है जिनका सूचकांक 0.0 से 0.5 है, ऐसे देश विश्व में कुल 38 है, और जिनका सूचकांक 0.5 से 0.7 है ऐसे विश्व में कुल 39 देश है, और जिनका सूचकांक 0.7 से 0.8 है वो 53 देश है, और जिनका सूचकांक 0.8 से 1.0 है वो ऐसे कुल 59 देश है। तो ये स्केल के माध्यम से सर्वाधिक सूचकांक वाला देश हो गया नॉर्वे, और सबसे कम सूचकांक वाले देश की बात करें तो वो देश हो गया नाइजर। और अगर जैसे 2022 में जो इंडेक्स जारी हुई थी उसके अनुसार हम देखें तो सर्वाधिक सूचकांक वाला देश आता है स्विट्जरलैंड, और न्यूनतम सूचकांक वाला जो देश आता है वो देश आता है दक्षिणी सूडान। तो अगर हम इन 192 देशों में से बात करें और हम बात करते हैं हमारे देश से भारत की, अगर हम भारत की बात करते हैं इस इंडेक्स में तो अगर 2018 के अनुसार देखा जाए तो भारत की स्थिति थी 130वां नंबर था विश्व में भारत का, और अगर 2019 की बात करें तो उस समय हमारे देश का नंबर था 129वां, और अगर 2020 की बात करें तो इस समय हमारे देश का नंबर था 131। और वर्तमान में जैसे 2020 में जो इंडेक्स जारी हुई थी 2019-20 में कोविड महामारी आ गई थी, जिसकी वजह से हम और थोड़े पिछड़ गए, और वर्तमान में हमारा नंबर आता है 132वां नंबर हमारा विश्व में आता है। तो कोविड के कारण सारे देश पिछड़े थे, हम भी पिछड़े हैं। हालांकि स्विट्जरलैंड देश सबसे हाई हो गया, पहले दूसरे नंबर पर था, लेकिन वर्तमान में अगर देखें तो उसका नंबर पहला आ गया है, नॉर्वे स्विट्जरलैंड के बाद चला गया है। और एक यहाँ पर प्यारा क्वेश्चन एक और वो है सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक, कितने लोग देश में प्रसन्न हैं उसके अनुसार सूचकांक करने निकालने वाला जो देश है उस देश का नाम है भूटान। यह एक ऐसा देश है जिसमें सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक जारी किया जाता है, यानी कितने लोग देश के अंदर प्रसन्न हैं, खुशी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो देश सूचकांक निकालने वाला जो देश है वो देश भूटान है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था एचडीआई के बारे में, ये चीजें हमने बताई। विश्व में पहला स्थान किसका आता है, अंतिम स्थान किसका आता है, भारत का स्थान क्या है, अच्छी तरीके से समझे होंगे आप। और एक HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मानव गरीबी सूचकांक है,
ये मानव विकास की कमी को मापता है। यानी मानव के विकास में ये महत्वपूर्ण जो 3 चीजें हैं आपकी, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, क्रय शक्ति है, इन तीनों की कमी या फिर बिना आय वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। जिसके पास में आय की कमी होगी वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। हम ही जानते हैं ये तो, पैसे नहीं होंगे तो ऑटोमेटिक उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। और एक चीज यहाँ पर और है कि नाइजर का जो सूचकांक कम है उसके कारण क्या है, और नॉर्वे का सूचकांक अधिक है उसके कारण क्या है। ये भी हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि किन कारणों से सूचकांक उच्च रहता है और किन कारणों से सूचकांक है वो निम्न रहता है। ये भी हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो नॉर्वे जो देश है यहाँ पर सामाजिक सेक्टर जैसे सामाजिक सेक्टर यानी ऐसी चीजें जिनसे सूचकांक बढ़ता है, तो वो प्रमुख चीजें कौन सी हो गई, शिक्षा, स्वास्थ्य, और ये जो चीजें हैं यानी ये लोग शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर अधिक पैसा खर्च करते हैं, है ना। और शिक्षा, स्वास्थ्य ये महत्वपूर्ण चीजें हैं मानव विकास के लिए, तो इन चीजों पर ये अधिक पैसे खर्च करते हैं। तथा राजनीतिक उपद्रव भी यहाँ पर नहीं होते हैं। जो उपद्रव होते हैं, लड़ाई दंगे होते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं होते हैं, है ना। ये उपद्रव यहाँ पर नहीं होते हैं, एकदम लोग स्वतंत्र है, खुश है, तो ऑटोमेटिक ही शिक्षा, स्वास्थ्य में, क्रय शक्ति में वो ऊंचे रहेंगे। और अगर नाइजर की बात करें हम, तो यहाँ पर एक तो ये लोग जो सामाजिक सेक्टर है हमारा, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन पर एक तो ये चीजें, इन चीजों के लिए एक तो ये पैसे कम खर्च करते हैं, सामाजिक सेक्टरों में ये खर्चा भी कम करते हैं। और अगर दूसरी बात करें हम, तो यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव है ये भी यहाँ पर अधिक होते हैं। और यहाँ पर जैसे अकाल है या फिर महामारी है ये भी अधिक है, जिसकी वजह से सूचकांक में कमी आती है। अकाल है, महामारी है, इनकी वजह से सूचकांक में कमी आती है। और अगर दूसरे रूप से देखें हम यहाँ पर, तो आर्थिक विकास की यहाँ पर कमी है। आर्थिक जो विकास है, इस आर्थिक विकास की यहाँ पर कमी है। और अगर इसकी कमी है तो मानव विकास जो है वो इस पर असर डालता है ना। तब ये हमने मानव विकास सूचकांक के बारे में पढ़ा कि कम होने के कारण क्या है और अधिक होने के कारण क्या है, और विश्व में किस देश का कहां पर नंबर आता है, कितने देशों की संख्या है, उनमें से मानव विकास सूचकांक है वो सूचकांक जारी किया जाता है। आज इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, ये चौथा पार्ट। अच्छी तरीके से इस पार्ट को अपने नोट्स फॉर्म में उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अच्छी तरीके से याद करना है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, बहुत ही अच्छा टॉपिक था आपका ये। अगली फिर वीडियो में फिर मिलेंगे हम नई वीडियो के साथ और नए लेसन के साथ। तब तक जय हिंद साथी।